क्लास 5 के तमाम तलबा और तालबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की दरसी किताब का सबक परहेजगार गवर्नर पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 64 पर है। परहेजगार का मतलब होता है मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह से डरने वाले। गवर्नर जो हुकूमत का सल्तनत को संभालते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में पढ़ेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक हमारे दूसरे खलीफा थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सिपाहियों में से एक थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में इस्लामी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। सल्तनत के निज़ाम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए उनको सूबों में तकसीम किया गया था। सूबों के निज़ाम के लिए गवर्नर या हाकिम मुकर्रर किए जाते थे। गवर्नरों के तकर्रुर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहायत एहतियात से काम लेते थे। हमेशा ऐसे अफराद का इंतखाब करते थे जो इंतज़ामी सलाहियतों के अलावा नहायत मुत्तकी और परहेजगार और दयानतदार होते थे। तकर्रुर का मतलब है मुकर्रर करना के वक्त गवर्नरों के चंद ज़रूरी हिदायत भी देते थे ताकि उस हिदायत के मुताबिक गवर्नर अपने फ़राइज़ अंजाम दे। फिर ये भी हुक्म आम था कि हर साल हज के मौके पर तमाम गवर्नर और हाकिम वगैरह वहाँ मौजूद हों ताकि अवाम को किसी भी गवर्नर या हाकिम के खिलाफ शिकायत हो तो वो बरसरे आम होता है सबके सामने अपनी शिकायत पेश करे और इसके साथ इंसाफ किया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक के अहद खिलाफत में इस्लामी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। सल्तनत के निज़ाम को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक ने उनको सूबों में तकसीम कर दिया था और हर जगह के गवर्नर और हाकिम मुकर्रर कर दिए गए थे। हज़रत उमर फ़ारूक हाकिम या गवर्नर मुंतखब करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेते थे। हमेशा ऐसे अफराद का इंतखाब करते जो बहुत ज़्यादा परहेजगार हो, मुत्तकी हो, दयानतदार हो, इंसाफ पसंद हो। और ये भी हुक्म जारी किया गया था कि हर साल हज के मौके पर तमाम गवर्नर और हाकिम वहाँ मौजूद है ताकि अगर आवाम को कोई शिकायत हो तो वो उसके शिकायत को दूर किया जाए और उसके साथ इंसाफ किया जाए। एक मरतबा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम्स के इलाके के लिए एक गवर्नर की ज़रूरत पड़ी। काफ़ी गौर व गौस का मतलब होता है सोच व विचार, सोचने के बाद यानी कि आप रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत साद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब किया क्योंकि हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परहेजगार, पारसा और दयानतदार थे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज के लिए रवाना होने लगे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको भी यही तलकीन की कि गवर्नरी के बावजूद सादा ज़िंदगी बसर करें, लोगों से इंसाफ करें और अल्लाह ताला का जिक्र और इबादत करें। एक मरतबा जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमास के इलाके के गवर्नर मुंतखब करना पड़ा तो काफ़ी सोच विचार के बाद आपने हज़रत साद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब किया। हज़रत साद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत परहेजगार और पारसा और दयानतदार थे। जब आप हज़रत साद बिन आमिर जब हमास के लिए रवाना हुए तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उनको यही तलकीन करी कि गवर्नरी के बावजूद सादा ज़िंदगी बसर करना, लोगों के साथ इंसाफ करना और अल्लाह का जिक्र और इबादत करते रहना। हज़रत साद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर मुकर्रर हुए सिर्फ चंद माह ही गुजरे थे कि हम उसका एक वक्त कहते हैं लोगों के ग्रुप को मदीने आया। ये वक्त हज़रत साद बिन आमिर के खिलाफ शिकायत लेकर आया था। मस्जिद नबवी में वफ़द खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिला और अर्ज़ की कि उनको हम्स के गवर्नर के मुतालिक कुछ शिकायत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वफ़द के लीडर को यकीन दिलाया कि उनकी शिकायत का अजाला किया जाएगा। अजाला होता है दूर करना, शिकायत को दूर करना किया जाएगा। सब लोगों के सामने खुलकर अपनी शिकायत बयान करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान सुनने के बाद वफ़द के लीडर ने कहा कि हमें वफ़द के गवर्नर के खिलाफ 3 शिकायत हैं, जो कि ये हैं। जब तक अच्छी तरह दिन न चढ़े जाए वो अपने घर से बाहर नहीं आते। रात को अगर इन्हें किसी काम के लिए पुकारा जाए तो वो जवाब नहीं देते। हर हफ्ते में एक पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकलते। हज़रत साद बिन आमिर को अभी जो है वो गवर्नर का उहदा संभाले हुए चंद ही माह गुजरे थे कि हम उसके कुछ लोगों का ग्रुप मदीने आया और उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत की कि हमें जो है वो हज़रत साद बिन आमिर से कुछ शिकायत है। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी शिकायत सुनी तो उनको
शिकायतें ये थी कि जब तक दिन नहीं चढ़ता वो घर से बाहर नहीं निकलते, रात को अगर उनको किसी काम के लिए पुकारा जाए तो वो जवाब नहीं देते, हफ्ते में एक पूरा दिन वो घर से बाहर नहीं निकलते। हज़रत उमर फ़ारूक, पेज नंबर 65। वक्त की ज़बानी ये शिकायत सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त ताज्जुब हुआ, क्योंकि आपने बहुत सोच समझ कर हज़रत साद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब किया था। वो नहायत परहेजगार और पारसा शख्स थे। उनसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसी तवक्को नहीं थी। तवक्को मतलब है उम्मीद। बहरहाल शिकायत सुनने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वफ़द को अपने पास मदीने में ठहराया और हज़रत साद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ौरन हाजिर होने का पैगाम भेजा। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत साद बिन आमिर की शिकायतें सुनी तो उनको बहुत हैरत हुई और बहुत उनको इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें उनसे ऐसी तवक्को नहीं थी। फिर भी उन्होंने वफ़द के जो लोग थे उनको मदीने में ठहराया और हज़रत साद बिन आमिर को मदीने बुलवाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम मिलते ही हज़रत साद बिन आमिर मदीने के लिए रवाना हुए और चंद ही दिनों में मदीने पहुँच गए। हज़रत साद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने के बाद फिर सब लोग मस्जिद नबवी में जमा हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हम्स के गवर्नर हम्स के वफ़द की तरफ से पेश करदा शिकायतों की फहरिस्त हज़रत साद बिन आमिर के सामने रखकर उनसे इन शिकायतों के बारे में जवाब तलब किया। जब हज़रत साद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पहुँच गए तो आप सब लोग मस्जिद नबवी में जमा हुए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने हम्स के गवर्नर की जो शिकायत थी, वफ़द की शिकायतें थी, उनकी फहरिस्त हज़रत साद बिन आमिर के सामने रख दी और उनसे उन शिकायतों का जवाब मांगा। हज़रत साद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शिकायतों की फहरिस्त देखने के बाद अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन का मतलब होता है मोमिनों के बादशाह, अब तक ये सारी बातें मेरे और मेरे परवरदिगार के दरमियान राज थी, लेकिन अब बात खुल गई है तो मैं इस शिकायत का जवाब तरतीब से पेश करता हूँ। हज़रत साद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब शिकायतों की फहरिस्त देखी तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कहा कि अब तक ये बातें मेरे और मेरे परवरदिगार के दरमियान एक राज थी, यानी पोशीदा थी, लेकिन अब बात खुल गई है तो इन शिकायतों की जवाब मैं तरतीब के साथ दूंगा आपको। मेरे मुतालिक पहली शिकायत सुबह घर से देर से निकलने की है। ये शिकायत दुरुस्त है। इस बारे में मेरी अर्ज़ ये है कि मेरे पास कोई खादिम, कनीज़, ग़ुलाम या कनीज़ नहीं है जो घर के कामकाज में मेरी बीवी का हाथ बटाएं। इसलिए सुबह की नमाज के बाद मैं जल्दी घर चला जाता हूँ। घर के कामों में बीवी का हाथ बटाता हूँ, नाश्ता तैयार करने में उसकी मदद करता हूँ, इसलिए मुझे घर से बाहर आने में थोड़ी देर हो जाती है। दूसरी शिकायत रात को पुकार जाने पर जवाब न देने के मुतालिक है। इस बारे में मेरी अर्ज़ ये है कि मैंने दिन लोगों की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर रखा है और रात अल्लाह के ज़िक्र और इबादत के लिए। इसलिए ईशा की नमाज के बाद जब मैं घर जाता हूँ तो फिर अल्लाह के ज़िक्र में ऐसा मसरूफ़ होता हूँ कि किसी पुकार का जवाब नहीं दे सकता। जब हज़रत साद बिन आमिर ने अपनी शिकायत सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब आपको तरतीब से दूंगा। पहली शिकायत उनके मुतालिक ये थी कि वो सुबह देर से घर से निकलते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके पास कोई कनीज़ या कोई ग़ुलाम नहीं है। इस वजह से वो फजर की नमाज के बाद जल्दी घर चले जाते हैं और अपनी बीवी के साथ घर के कामकाज में उसका हाथ बंटवाते हैं। दूसरी शिकायत जो थी वो ये थी कि रात को पुकारने पर जो है वो किसी बात का जवाब नहीं देते, तो जिस पे उन्होंने जवाब दिया कि दिन मैंने लोगों के लिए और रात मैंने अल्लाह के ज़िक्र के लिए वक़्फ़ कर दी है, ताकि दिन में मैं लोगों के तमाम काम और उनके मसले हल करता हूँ, रात को मैं अल्लाह ताला की सिर्फ इबादत में मशगूल रहता हूँ और मैं किसी के इस पुकार का जवाब नहीं देता। तीसरी शिकायत ये थी कि हफ्ते में एक दिन कोई काम नहीं करता, किसी से नहीं मिलता और ना ही घर से बाहर निकलता हूँ। ए अमीरुल मोमिनीन, हर हफ्ते में एक दिन छुट्टी करने की वजह यह है कि मेरे पास कपड़ों का सिर्फ एक जोड़ा है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी करके मैं घर में रहता हूँ, अपने कपड़ों को उतार कर धोता हूँ और उसके सूखने तक एक चादर बांधकर बैठा रहता हूँ, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलता। तीसरी शिकायत जो थी वो ये थी कि वो हफ्ते में एक दिन घर से बाहर नहीं निकलते, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ा है जो मैं धोता हूँ, तो उस वक्त तक जब तक वो सूख नहीं जाता मैं चादर लपेटे बैठे रहता हूँ और मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता इस वजह से। पेज नंबर हम
66 पे आ जाते हैं। हज़रत साद बिन आमिर का जवाब सुनकर शिकायत करने वाले सख्त शर्मिंदा हुए, जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का चेहरा खुशी से तमक रहा था, यानी खुशी से चमक रहा था। तिमतिमा मतलब होता है चमक रहा था। वो इस बात पर बेहद खुश थे कि अल्लाह ताला ने इन्हें एक नेक और परहेजगार गवर्नर मुकर्रर करने की तौफीक दी और इसके इंतखाब में उनकी रहनुमाई फरमाई। जब उन्होंने शिकायतें सुनी और उसके बाद हज़रत साद बिन आमिर ने उनकी वजाहत करी, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा खुशी के मारे चमकने लगा कि अल्लाह ताला ने जो है उनको ऐसी तौफीक दी कि एक अच्छा गवर्नर मुंतखब कर सकें, और जिन्होंने शिकायत की थी वो बेइंतहा शर्मिंदा हुए। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेइंतहा खुशी हुई कि उन्होंने ऐसे गवर्नर का इंतखाब किया जो बहुत परहेजगार मुत्तकी था। यहाँ हम फिर मश्क पे आ जाते हैं। मश्क के सवाल जवाब, अल्फाज मायने और अल्फाज जुमले मैंने PDF में हमने काम कर दिया है, जो आपको PDF के ज़रिए मिल जाएगा।